बुज़दिल सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने की तैयारी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश। कौमी असम्बली ने बिल को कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। अपोजिशन अरकान का ECL, PCL और PNIL में अरकान के नाम शामिल होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वज़ीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं वरना वो खुद जवाब देते, अपनी नज़रसानी दायर करें। वज़ीर कानून को अपोजिशन अरकान को मशवरा। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी। वजारत दाखिला ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। वजारत दाखिला के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक के बायस इश्तिहारी और मतलूब मुल्ज़िमान का अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करना नामुमकिन होगा। वजारत दाखिला का FIA को फौरी इक़दाम उठाने का मरासिला जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ मीटिंग्स हुई हैं और माजी में ये PTI की ही KP गवर्नमेंट थी जिन्होंने तालिबान को वापस लाके बसाया और उस वक्त के वजीर आजम ने एक भी मीटिंग नेशनल एक्शन प्लान पे नहीं की। तो ये गैर संजीदा वजीर आला जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है किसी चीज की, वो जिस तरह के मामला चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अहल ही नहीं है कि वो ये मामला चला सकें। दहशतगर्दी खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माजी में PTI की हुकूमत ने तालिबान को KPK में वापस लाकर बैठाया। बहुत जल्द अमन कायम होगा, दहशतगर्दी के वाक़यात खत्म हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला KP पर तनकीद करते हुए कहा कि अली अमीन गंडा पूरे गैर संजीदा आदमी हैं, वो सूबे के मामलात नहीं चला पा रहे। PTI के दौर में वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर कोई इजलास नहीं तलब किया। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट से नौजवान जज्बाती ना हो, पहले तहकीक करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं की उसे जिल्लत मिली। बैरून ममालिक से सोशल मीडिया कोऑपरेट किया जा रहा है, नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। ईरान इसराइल पर अमरीकी इलेक्शन से पहले बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। इसराइली मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली इंटेलिजेंस की इत्तलात हैं कि ईरान इराक से मिसाइल और ड्रोन के जरिए इसराइल पर शदीद तरीन कारी ज़र्ब लगाने के लिए तैयार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। PP रहनुमा फारूक एच नाइक का कहना था कि जजेस की तादाद बढ़ाना चाहिए ताकि मुकदमात का बोझ कम हो सके। क्योंकि बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत हो गया हुआ है और साइल परेशान हैं कि मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी को फेवर किए हुए ये फैसला किया गया कि 25 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। तरमीम में शामिल किया गया अगर कोई अदालती बेंच अपने टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसकी वजूहात देना होंगी। ऑर्डिनेंस मुत्तालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का रदम करार देने के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एक्ट का मकसद मुकदमात की कार्रवाई को रेगुलेट करना है। असम्बली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का इजरा कानून के मुताबिक नहीं। ऑर्डिनेंस इंतहाई इमरजेंसी हालात में ही नाफिज किया जा सकता है। ये अदलिया और बुनियादी हुकूक की आज़ादी का मामला है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। तहरीक-ए-इंसाफ और जमीयत उलमा-ए-इस्लाम की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। मुमकिना 27वीं तरमीम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम पर गौर। जुडिशल कमीशन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। मुलाकात में JUI के कामरान मुर्तज़ा, PTI के असद कैसर और बैरिस्टर अली जफर शामिल थे। कल हम गए
थे अडियाला जेल, वहाँ जो हमारी इंसल्ट की गई है, छोटा एक सिपाही था, वो आया, उसने कहा कि इस तरह वीडियो लगाई, उसने कहा कि देखे आप मुलाकात के लिए जाएंगे लेकिन ये बताया कि आप सियासी बात नहीं करेंगे। क्या इमरान खान के साथ जो है ना हम बात करेंगे, हमारी बानी चेयरमैन उसके साथ मौसम के ऊपर हम बात करेंगे। कल हम अडियाला जेल गए लेकिन हमारी तौहीन की गई। वहां पर हमें कहा गया कि सियासी बात नहीं करेंगे। हमने कहा क्या हम बानी पीटीआई से मौसम पे बात करें? ये हमारी नहीं बल्कि पार्लियामेंट की तौहीन है। असद कैसर का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। मरियम नवाज के भारतीय पंजाब से बातचीत के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जब बात की तो शोर मचाया गया। जिस तरह मरियम नवाज ने बात की उसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी बात की। मैडम मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों, उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उसने कहा कि इस पे हम जॉइंट काम करना चाहते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की, हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ हमारी मौत और जिंदगी का मसला। डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ज़मानत पर रिहा सरकारी मुलाज़मीन का पुरतपाक इस्तकबाल, तरक्की देने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदा लेना चाहिए। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। इंतजार पंजोता की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले, जी कल इसी वक्त तक इंतजार पंजोता वापस आ जाएंगे। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। एहतजाज में माली मामलत फराहम करने के केस में अदालत ने आजम सवाती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 5 अक्टूबर को एहतजाज और जलाओ घिराव के मुकदमात में अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानतें 8 नवंबर तक मंजूर। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। केस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में अराजी तनाज़े से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा नीचे से शुरू हो जाए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अदालत ने मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरे क़तर। बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने, ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की क़तरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। वफ़द का तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तरक्की के मनसूबे में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। सुपास्को के ज़खायर से हम खुद ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते। जहाँ नो पार्किंग बोर्ड लगा होता है वहाँ गाड़ी खड़ी की जाती है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची में हर दुकान के बाहर तजावुज़ात कायम हैं। शोरूम मालिकान अपनी गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी करते हैं। हुकूमत की जानिब से पाबंदी, अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंगटी रक्शे चल रहे हैं। जाली नंबर प्लेटों, काले शीशों और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अवामी आगाही के लिए महकमे दाखिला को जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कम्युनिटी सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए मोहल्ले की सतह पर कम्युनिटी वॉच ग्रुप तश्कील देने का फैसला।
पंजाब में स्मॉग के डेरे, बागों के शहर का बुरा हाल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पॉइंट्स रिकॉर्ड। स्मॉग से निपटने के लिए ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद। तिब्बी माहिरीन के स्मॉग के नुकसानात से बचाव के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। नवंबर की पहली आ गई, गर्मी जा नहीं रही, सर्दी आ नहीं रही। कराची में सूरज भी आग बरसाता रहा। शहर का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी का जोर आइंदा चंद रोज बरकरार रहेगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब का हिलरी कम अज कम ज़हीन थी। कमला हैरिस में वो खसूसियत भी नहीं। हम अमरीका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। न्यू मैक्सिको में हम दोबारा जीत चुके हैं। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसला होने में 4 दिन बाकी। उम्मीदवारों की वोटर्स को राम करने की सरतोड़ कोशिशें, अरबों डॉलर्स बहाए जाने लगे। अमेरिकी तारीख के महंगे तरीन इलेक्शंस करार। ट्रंप के हामियों ने सिर्फ सितंबर में 160 मिलियन से ज्यादा रकम मुहिम के नाम की। कैमला हैरिस के हिमायतियों ने 3 माह में $1 अरब से ज्यादा की रकम अतिया कर दी। बम धमाकों और दहशतगर्दी के इल्जामात साबित होने पर ईरानी निजात जर्मन शहरी जमशेद शर्महद को फांसी। जर्मनी और ईरान में कशीदगी बढ़ गई। जर्मनी का अपने मुल्क में ईरान के तमाम कौंसल बंद करने का ऐलान। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन से ईरानी फ़ौज पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। भी हमला कर रहा है। हम भारत के साइबर हमलों को कनाडा के लिए खतरे के तौर पर देख रहे हैं। शहदाद कोट में कार की टंकी मरम्मत के दौरान फट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 15 साला लड़का जख्मी। हालत तशवीशनाक। वाकया गैस वेल्डिंग के दौरान पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मशीनी परिंदे की एक शहर से दूसरे शहर मुंतकली। मोटरवे पर बोइंग तैयारे का सफर। बोइंग 737 तैयारे को ट्रेलर पर लोड करके हैदराबाद पहुंचा दिया गया। नाकारा बोइंग को लंबे 10 व्हीलर ट्रेलर पर लोड करके हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फायर फाइटर्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल क्रिकेटर्स की मौजें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की जानिब से मिलने वाली रकम में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल खिलाड़ियों को रकम का हिस्सा मुआहदे के नतीजे में मिलेगा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम माहाना 65,70,000 रुपए वसूल करेंगे। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी माहाना 30 लाख रुपए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फीस वसूल करेंगे। हांगकांग सुपर 6 क्रिकेट लीग। पाकिस्तान ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 119 रन का हदफ कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 1 ओवर पहले हासिल किया।